उद्देश्य का प्रस्तावना, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? तो दार्शनिक आधार यानी पूरे संविधान को, दार्शनिक आधार क्या होता है? पूरे संविधान का जिससे दर्शन हो जाए, पूरे संविधान का जिससे दर्शन हो जाए। तो दार्शनिक आधार क्या है? उद्देश्य का। केवल हम उद्देश्य का को यदि पढ़ लेंगे, उद्देश्य का जो प्रस्तावना जिसको प्रीएम्बल कहते हैं इंग्लिश में, उसको ही अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें पूरे संविधान का सार पता चल जाएगा, इसमें क्या क्या है, क्या किस किस चीज का प्रावधान है। तो केवल जल्दी में अगर हमें पूरे संविधान को पढ़ना है तो क्या पढ़ लें? केवल प्रस्तावना। तो इसको क्या किया कहा गया है? दार्शनिक आधार कहा गया। किसको? संविधान को, भारतीय संविधान को। संविधान की उद्देश्य का को क्या 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 कहा जाता है, यानी संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल या प्रस्तावना, इसको क्या कहा जाता है? यानी उद्देशिका जिसको बोला जा रहा है उसके और भी नाम है, क्या उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाए या प्रीएम्बल कहा जाए, तो इसको क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी यानी संविधान की चाबी कहा जाता है। चाबी, कुंजी क्या होता है? चाबी नहीं होती, उसी तरीके से यानी ये चाबी है संविधान को खोलने का। सबसे पहले हमें क्या खोलना पता है? जैसे घर में जाना है तो घर में घुसने से पहले क्या खोलना पड़ेगा? यानी चाबी ढूंढनी पड़ेगी, चाबी। तो चाबी का ताला खोलेंगे, चाबी से क्या करेंगे? ताला खोलेंगे। तो संविधान की कुंजी क्या है? कुंजी क्या है? उद्देश्य का है। भारतीय संविधान की उद्देश्य का किसे इंकित करती है? या भारतीय संविधान की उद्देश्य का है वो किसकी ओर इंकित, इंगित, इंगित मतलब इशारा करती है। इंगित मतलब इशारा करती है। किसकी ओर इशारा करती है? प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को। यानी क्या क्या हमें प्राप्त करना है। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान पढ़ रहे हैं, तो हम इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यानी किस चीज में जॉब लेना चाहते हैं, यानी हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है। ऐसे पूरे संविधान का जो लक्ष्य है वो यानी उद्देशिका में लिखा हुआ है, क्या हमें प्राप्त करना है, क्या चीज है, क्या यानी सब चीजें क्या किसमें लिखी हैं? ये उद्देशिका में लिखी हुई है। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति विचारक एवं अर्नेस्ट वारकर ने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया, यानी किसमें क्या किया? उल्लेख किया, लिखा। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में इन्हें क्या किया? प्रस्तावना का उल्लेख किया यानी लिखा। इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया प्रस्तावना की शुरुआत होती है, यानी प्रस्तावना जो अभी हम पूरी प्रस्तावना पढ़ेंगे यानी क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसकी अगर यदि क्वेश्चन ये आता है प्रस्तावना की शुरुआत होती है, तो प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कौन से शब्द से, कौन सी लाइन से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे करके लाइनें है। तो सबसे पहले क्या है? हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देश्य का वो, क्योंकि ये कुंजी है संविधान की, ये आत्मा है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा। यानी अगर ये संविधान की आत्मा पूछे डायरेक्ट तो उद्देश्य का हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, क्या हो जाएगा? उनके अनुसार हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 जो यानी बैठक हुई थी, यानी 9 दिसंबर से जो बैठकें स्टार्ट हुई थी, उसके बाद पांचवी बैठक मानेंगे, या कुछ किताबों में पांचवी बैठक बताया गया, कुछ में तीसरी बैठक है ये, ठीक है। तो यानी जो 13 दिसंबर वाली जो बैठक हुई थी उसमें उद्देश्य का जो प्रस्ताव, ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा, यानी उद्देश्य का जो बनी है उसका, यानी उसका उद्देश्य प्रस्ताव आया था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा स्वीकार किया गया यानी एक्सेप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा,
वो कब किया गया, यानी 13 दिसंबर को तो क्या हुआ, पेश हुआ, लेकिन उस पे लोगों ने क्या किया, विचार किया, यानी उसको समझा, तो समझने में कितना समय लगा, यानी 22 जनवरी 1940 यानी 22 जनवरी 1949, 1947, 22 जनवरी 1947, कब, 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, यानी कुछ शब्द हैं वो तो फ्रांस की क्रांति से लिए गए, वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन से शब्द, वो हम आगे बताएंगे, ये वाला पॉइंट है इधर, ये वो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा, इसलिए नहीं बता रहे, दोनों एक साथ नहीं। कौन कौन से शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से, यानी इस संविधान में अगर ये क्वेश्चन आए, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, एक बार। कितनी बार, एक बार। कब हुआ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ, 1947 में। 1947 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 जल्दी जल्दी बोलेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तो अपने आप याद हो जाएंगे। इसके बाद भारतीय संविधान में प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया, यानी क्या क्या चीज सुनिश्चित की गई, यानी क्या क्या चीज इसमें सुनिश्चित की गई, यानी 3 प्रकार के न्याय। न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, यानी न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन ये और पूछता है, हमारे संविधान में कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, तो यानी स्वतंत्रता में अगर हम देखेंगे तो इसमें यानी ये न्याय, आर्थिक न्याय है, लेकिन स्वतंत्रता किसकी नहीं है, स्वतंत्रता में न्याय नहीं है, आर्थिक नहीं है, आर्थिक नहीं है। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये पढ़ लेते 3 न्याय कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तरह के न्याय कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता कितने तरह की, 5 तरह की स्वतंत्रता, यानी विचार को रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, अपना विचार रख सकते हैं, ये स्वतंत्रता है हमारे पास। और विश्वास की स्वतंत्रता, हमारे हम जो भी हमें विश्वास है जिस चीज पे, यानी कौन सा धर्म अपनाना है, क्या करना है, यानी विश्वास की स्वतंत्रता है हमारे पास। धर्म की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता, धर्म की। और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, यानी उपासना की भी स्वतंत्रता है हमारे पास। और 2 प्रकार की क्या है, समानता, यानी 2 प्रकार की समानता, यानी अगर हम न्याय, आंख बंद करेंगे, न्याय कितने तरह के, 3, न्याय कितने तरह के, 3, न्याय कितने तरह के, 3, स्वतंत्रता कितने तरह की, 5, स्वतंत्रता कितने तरह की, 5। और समानता कितने तरह की, 2, समानता कितने तरह की, 2। किस किस की चीज की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, हमें क्या है, अवसर बराबर मिलेंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। यानी जो आर्टिकल कौन सा बताता है हमें, आर्टिकल 16 क्या करता है, अवसर की समानता, यानी जो रोजगार आएंगे किसमें, लोग से, यानी जो गवर्नमेंट जो जॉब वगैरह आएंगे उसमें अवसर की हमें क्या मिलेगी, समानता मिलेगी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो अवसर की क्या है, समानता। और प्रतिष्ठा की समानता, यानी चाहे कानून यानी न्यायालय में जो गरीब आदमी पहुंच जाए चाहे अमीर आदमी पहुंच जाए, तो उसको प्रतिष्ठा की समानता मिलेगी। क्या होगी, प्रतिष्ठा, यानी दोनों का बराबर सम्मान किया जाएगा। यानी कि अमीर आदमी है तो उसको पहले से चाय पानी बिस्किट वगैरह दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। समानता कैसी होगी, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। और स्वतंत्रता 5 तरह की, कौन कौन से, विचार की स्वतंत्रता, हम कोई सा विचार रख सकते हैं, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। न्याय हमने बताई दी, कौन कौन से, सामाजिक न्याय, यानी समाज में आपको न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा और राजनीतिक न्याय मिलेगा। एक प्रकार की बंधुता, बंधुता क्या है, एक प्रकार की बंधुता। भ्रांत तत्व यानी भ्रांत तत्व, एक प्रकार की बंधुता जिसको भ्रांत तत्व, भ्रांत तत्व, री लगाओ, री की मात्रा, भ्रांत तत्व। इसके बाद भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है, क्या चीज शामिल नहीं है, यानी आर्थिक क्या है, न्याय, आर्थिक न्याय, यानी आर्थिक रूप से आपको न्याय, आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर नहीं दिया जाएगा, यानी समाज में आपको न्याय मिलेगा,
और आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता नहीं है, यानी इसमें क्या शामिल नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, स्वतंत्रता नहीं शामिल है आर्थिक। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में, यहाँ तक कि यूपीएससी आईएएस वगैरह के में भी आया है, और सारे बच्चे इसको गलत कर देते। भारतीय संविधान के निर्माताओं को की सोच संविधान की प्रस्तावना में किस हिस्से में परिलक्षित होती है, यानी प्रस्तावना में किसमें, यानी संविधान की, पूरे संविधान की सोच, यानी पूरे संविधान की हमें सोच देखनी है, यानी वो कहना क्या चाहते हैं, पूरा संविधान नहीं पढ़ना चाहते तो केवल प्रस्तावना को, प्रीएम्बल, उद्देश्य का कोई आप पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में जो संविधान निर्माता हैं वो क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। इसके बाद संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु हैं, यानी संविधान की उद्देशिका है उसके अनुसार भारत में संप्रभु हैं। हम भारत के लोग, इसमें पूरी लाइन पढ़ेंगे, हम भारत के लोग प्रभु संपन्न, हम भारत के लोग प्रभु संपन्न, तो कौन है, हम भारत के लोग हैं, यानी कौन है, हम भारत के। शुरुआत में ये लाइन स्टार्ट हुई है, उद्देशिका का सहारा लिया जाता है, यानी उद्देशिका का सहारा कब लिया जाता है, यानी कोई ऐसे न्यायिक निर्णय दिया जा रहा है उसमें संविधान की भाषा अस्पष्ट है या संदिग्ध है, यानी संविधान की भाषा से हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहती है संविधान की ये भाषा, किस ओर इंगित करती है, तो हम क्या उद्देश्य का भी सहारा ले सकते हैं, यानी इन शब्दों का भी सहारा ले सकते हैं, इसका क्या मतलब है, तो इन शब्दों से हमें पूरा सारांश, संदिग्ध, उनके जो विचार हैं, यानी संविधान निर्माताओं के जो विचार हैं पूरे समझ में आ जाएंगे, तो उसको और अच्छे से न्याय करते हुए जो न्यायाधीश वगैरह हैं, जो बेंच बैठेगी वो अच्छे से न्याय कर सकती है। इसके बाद भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है, यानी भारत की जो संविधान की उद्देशिका है उसमें क्या नहीं शामिल है, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी राजनीतिक न्याय, क्या चीज शामिल नहीं है, यानी समानता, समानता कितनी तरह की, यानी समानता कितने तरह की, दो तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता, लेकिन ये राजनीतिक समानता बता रहा है, किसकी समानता बता रहा है, समानता किसकी बता रहा है, राजनीतिक, तो यहाँ कहीं राजनीतिक आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन न्याय में आ रहा है, न्याय कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लेकिन आर्थिक ये तो न्याय है, लेकिन यहाँ पे क्या समानता, समानता कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, लेकिन ये क्या कह रहा है, राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता नहीं है हमारे यहाँ, पूरे एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ऐसे ही अंदर से क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया, यानी कब इसको अधिनियमित, यानी एक अधिनियम बनाया गया इसका, यानी इसको अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया, यानी जब संविधान बना तभी इसको स्वीकार कर लिया गया, यानी 26 नवंबर 1947 को इस संविधान द्वारा ये क्या कर लिया गया, अंगीकृत, यानी स्वीकार कर लिया गया, अधिनियमित इसको कर लिया गया, यानी कानून के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना, यानी संविधान की प्रस्तावना क्या है, यानी पूरे संविधान की एक बार प्रस्तावना इसको पढ़ लेते हैं, इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे भी हमने देखा, कैसा, इन वर्णों को ऐसे पूछ लिया जाएगा, क्रम में लगाई, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ऐसे आगे पीछे कर देगा, तो कैसे याद करें, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, हम भारत के लोग, दो चार बार ऐसे पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा क्रम से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी समस्त नागरिकों को क्या चाहता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय कितने तरह के, तीन तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति रखने की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद समता यानी समानता किस किस की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, यानी इसमें बताया गया, यानी ये सब हमारे क्या लक्ष्य हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यानी किस ओर
यानी इंडिकेट करता है, इंकित, इंकित मतलब इंडिकेट, इशारा, इशारा किस ओर करता है, यानी इंडिकेट किसकी ओर करता है, हमारे जो यानी एम्स यानी लक्ष्यों की ओर इशारा कर रहा है, किसकी ओर, लक्ष्यों की ओर इशारा कर रहा है। प्राप्त करने के लिए, यानी जो हम, ये क्या लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में, यानी उन सब में क्या होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, यानी व्यक्ति की गरिमा भी होनी चाहिए, यानी इसको गरिमा सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्र की एकता भी होनी चाहिए, राष्ट्र कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए राष्ट्र, और और अखंड सुनिश्चित करने वाली बंधुता, हमारे अंदर कैसा होना चाहिए, अखंड, यानी हमारा जो देश है वो कैसा होता है, ये होना चाहिए अखंड, यानी खंड नहीं होने चाहिए उसके, कभी टूटना नहीं चाहिए, सुनिश्चित करें कि हमें उसमें कैसा होना चाहिए, बंधुता, यानी भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी जिससे कभी, यानी भाई भाई में कभी कैसा क्या नहीं होना चाहिए, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या नहीं होना चाहिए, बंधुता, भाई की तरह यूज होना चाहिए, भाई की तरह रहें, इस तरीके से होना चाहिए, यानी कभी ऐसा नहीं दे उसमें आए मस्तिष्क में कि हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, ऐसी कभी भावना नहीं होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति की गरिमा, एक एक व्यक्ति का सम्मान, राष्ट्र की एकता को हम ध्यान में रखते हुए अखंड सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृष्ट संकल्प होकर, यानी जो हमारा संकल्प होना चाहिए होकर, अपनी इस, यानी संविधान सभा की कह रही है कि दृढ़ संकल्प होकर, यानी हमारा दृढ़ दृढ़ जो हमारा संकल्प है, यानी दृढ़ संकल्प यानी होकर अपनी इस संविधान सभा को आज, यानी अपनी जो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, अब कभी कभी ये भी आ जाता है, यानी मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, यानी शुक्ल सप्तमी, यानी उसमें शुक्ल सप्तमी संबत 2006, यानी 2006, यानी 1949 है, उसको शुक्ल संबत में क्या कहा गया है, 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी आत्मर्पित, अधिनियमित, यानी 3 शब्द हैं, अंगीकृत इसको स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं, और आत्मर्पित यानी आत्मा से इसको अर्पित करते हैं, स्वीकार करते हैं इसको, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, यानी भारत कैसा एक धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म को नहीं, सेकुलर स्टेट है, किसी धर्म को फॉलो नहीं करता है, यानी सेकुलर स्टेट है, जैसे पाकिस्तान है वो कैसा इस्लामिक कंट्री है, यानी मुस्लिम धर्म को मानती है, लेकिन हमारा ये है कि हमारा जो भारत है वो कैसा धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसमें वर्णित है, भारत की संविधान, यानी जो संविधान है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें वर्णित है, संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, यानी जो संविधान का जो विचार आया हमारे मस्तिष्क में वो कहाँ से आया, कैसे आया, यानी अमेरिका से आया, अमेरिका की जो संविधान है उसमें प्रस्तावना है, तो इसके संविधान को देखकर हमारे मस्तिष्क में विचार आया कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए, तो प्रस्तावना का विचार तो यहाँ से आया है, लेकिन प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से शब्द जोड़े गए, स्वतंत्रता, यानी जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उससे कौन कौन से, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है, 3, यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है, यानी फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, लेकिन 3 शब्द ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये शब्द 42वें संविधान से जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और यहाँ पे क्या स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यहाँ पे क्या स्वतंत्रता, समता और बंधुता, 3 शब्द ये है, कि फ्रांस की क्रांति से कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बच्चों को, और ये 42वें संविधान से। इसके बाद प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की तिथि, यानी कौन सी तिथि बढ़ रही थे, अभी हमने पढ़ा था 26 नवंबर 1949 बढ़ रहे थे। इसके बाद उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जो हमने सपने देखे थे, जो हमने सपने सजोए थे कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, ये सब,
ये पूरा अगर हम देखें तो उद्देशिका में वो हमारे सपने, वो विचार, वो प्रतिनिधि सब भर देते हैं। किसने कहा ये? सर अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर साहब ने कहा, यानी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि जो भी हमने सपने देखे थे वो आज हमारे साकार होते हुए दिख रहे हैं। किसने कहा? कृष्ण स्वामी अय्यर। अब ये किस किस आगे हमने पढ़ा था पहले, यानी प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके बाद किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली क्या होता है? जन्म कुंडली पूरा आपका भूत भविष्य वर्तमान बता देती है। ऐसे क्या है, यानी प्रस्तावना जो है वो हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, यानी जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी। के एम मुंशी कौन थे? एकमात्र कांग्रेसी, यानी एकमात्र कांग्रेसी नेता थे जो किसमें थे, जो प्रारूप समिति में थे। एकमात्र कांग्रेसी नेता जो प्रारूप समिति में थे। इसके बाद प्रस्तावना को अब इनने परिचय पत्र किसने कहा? एन पालकीवाल ने क्या कहा? परिचय पत्र। पी परिचय और पी पत्र, पी परिचय, पी पत्र और पी पालकीवाला। तो पी किसने कहा? पी प्रस्तावना। तो कितने होगा? प्रस्तावना को परिचय पत्र, तो क्या होगा? पी, यानी प्रस्तावना को परिचय पत्र पालकीवाला ने कहा, तो पी ऐसे याद कर लेंगे। जन्म कुंडली किसने कहा? कुंडली किसने कहा? जन्म कुंडली के एम मुंशी। किसने कहा? के एम मुंशी। और के एम मुंशी ने की कौन सी समिति थी? तो कैसी थी? कार्य संचालन समिति। कौन सी थी? कार्य संचालन समिति। ये भी याद रखेंगे, कार्य संचालन समिति ऐसे याद रखेंगे, यानी सब चीजें पीछे से जोड़ते हुए चले जाएंगे कि एम मुंशी के बारे में, तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है, यानी बहुत मूल्यवान भाग है। कौन? उद्देशिका। यह एक ऐसा तंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। यानी हम पूरे संविधान को अगर मापना चाहते हैं तो किससे मापेंगे? उद्देशिका से मापेंगे। संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापी जा सकती हैं। यानी 395 जो धाराएं जो प्रस्तावना है उससे ही माप सकते हैं। पूरे संविधान को अगर हमें परिणित करना है तो किससे देख सकते हैं? प्रस्तावना से। वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी तंत्र पर ठीक उतरे वे उचित हैं, तथा अन्य जो नहीं उतर पाए, यानी जो प्रस्तावना की जो बातें कही गई हैं उन पे जो ठीक उतरे वो तो ठीक है, अन्य न उतरे वो व्यर्थ है। यानी अन्य जो उतर नहीं पा रही है, यानी प्रस्तावना से जो भिन्न है, यानी प्रस्तावना में पूरा सार दे दिया गया है, वो क्या है? अनुचित है। वो कैसी है? सही नहीं है, यानी व्यर्थ है। उनको व्यर्थ कहा। इसने कहा पंडित ठाकुर दयाल भार्गव, यानी पंडित ठाकुर दयाल भार्गव, यानी पंडित ठाकुर दयाल भार्गव जी ने कहा। किसने? भार्गव जी ने। अब इनने इसको पूरा आत्मा ही कह दिया। ये मानो कि इनने इसको क्या कह दिया? आत्मा कह दिया। उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देशिका को क्या कह दिया? आत्मा। किसने कह दिया? भार्गव दास जी ने। भार्गव दास ने क्या कह दिया? उद्देशिका को आत्मा। जैसे ये उद्देशिका को क्या? आत्मा। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? आत्मा। तो कभी कभी शॉर्ट में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि उद्देशिका को आत्मा किसने कहा, यानी आत्मा। तो ठाकुर भार्गव दास, यानी इनने क्या कहा? आत्मा ही कह दिया इसको। उसके बाद उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सभी व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। यानी संविधान क्या हो संविधान की जो उद्देशिका है वो, अगर हमें कोई संविधान की जो व्याख्या यानी उसको समझने में, कोई उपबंध हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या पढ़ें? उद्देशिका को ही पढ़ लें तो सहायक हो सकती है। किसने कहा? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, यानी न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस कौन थे? हिदायतुल्लाह। उन्होंने कहा कि हमें पूरे संविधान को न पढ़ के इसकी अगर हम क्या पढ़ लें? उद्देशिका को ही पढ़ लें तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कोई प्रबंध समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत आके हम क्या? उद्देशिका को तो माइंड में रखना है कि हमारे ये शब्द हैं, ये इनका आनंद नहीं होना चाहिए, ये शब्द जरूर होने चाहिए, इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो किसने कहा? हिदायतुल्लाह ने कहा। इसके बाद
बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब ने के अनुसार जो आत्मा है संविधान की, वो किसको कहा गया? संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, यानी आर्टिकल 32 यानी जो रिट वाला जो वो है, उसको कहा गया। इसके बाद ये अभी हम इधर से पढ़ेंगे इसको, टेबल को, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधि रूप क्या है, यानी विधि रूप क्या है इसका, यानी ये लागू नहीं किया जा सकता, यानी विधि रूप, अगर विधिगत इसका रूप देखें तो ये क्या नहीं, लागू नहीं की जा सकती। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो प्रस्तावना में कितनी बार? एक बार संशोधन हो गया है। कितनी बार? एक बार, यानी 42 में संविधान संशोधन 1976। उद्देशिका में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है, यानी उद्देशिका में जो निहित है कौन सा? प्रभुत्व संपन्न, ये घोषित करता है क्या? क्या घोषित करता है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। प्रभुत्व संपन्न मतलब अपने विचार, अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है, किसी के अधीन नहीं है, ये कहना चाहता है। अभी इसको, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता, इसको क्या नहीं, लागू नहीं किया जा सकता। इसके बाद प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो मौलिक हैं? संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता और भ्रातृत्व। इसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना, यानी किस वाद में उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान का भाग ही नहीं माना, यानी ये कह दिया गया किस निर्णय में कि उद्देश्य का प्रस्ताव है वो संविधान का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो किसमें? बेरुबारीवाद में, यानी 1960 का जो बेरुबारीवाद था उसमें क्या कर दिया? मना कर दिया, संविधान का हिस्सा नहीं है ये। कौन हिस्सा नहीं है? उद्देश्य का प्रीएम्बल, ये हिस्सा नहीं है। फिर इसके बाद इस निर्णय को क्या कर दिया गया? पलट दिया गया। किस बाद में? किस बाद में उद्देश्य का यानी जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग मान लिया गया। केशवानंद भारती केस में, केशवानंद जो भारती केस था उसमें, यानी ये कब का है? 1973, 73 किसमें? 73। बेरुबारी, यानी बेरुबारी कब के? 60। बेरुबारी कितने साल की थी? 60। और केशवानंद भारती 73, केशवानंद भारती 73 साल की और बेरुबारी 60 साल की। बेरुबारी कितने? 60 साल की और केशवानंद भारती बाद के हैं, यानी बाद में तो 13 साल बाद, ऐसे मानेंगे 13 साल बाद ये निर्णय लिया गया। कितने साल बाद? 13 साल बाद। इसके बाद प्रस्तावना को, यानी जो प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा, यानी मूल आत्मा, प्रस्तावना संविधान की क्या है? मूल आत्मा है। किसमें? गोलकनाथ वाले मामले में कहा गया। ये गोलकनाथ वाला मामला कब का है? 1967। कब का है? 1967। अब कैसे याद करें? गोलक, तो गोल क्या होता है? दिल। आत्मा में क्या होता है? दिल। तो ऐसे याद कर लेंगे, गोलक 7, तो सात फेरे, ऐसे याद कर लेंगे, गोलक 7 फेरे। इसके बाद किस 6-7, तो 6-7 हो जाएगा, 6-7 6 के बाद ही तो 7 आएगा, तो 6-7। किस बाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है, यानी किस प्रस्तावना पर बहुत विचार हुआ, विचार किया गया, कौन सी बात? गहन विचार की छाप है। इसमें 65। तभी तो मूल आत्मा कब कहा गया? यानी 67 में तभी तो कहा गया, यानी विचार किया गया होगा 2 साल पहले। कब? सज्जन सिंह ने, ठाकुर सज्जन सिंह ने क्या करवाया? गहन विचार, यानी ठाकुर साहब ने क्या करवाया? गहन विचार कैसे? विचार विमर्श हुआ होगा, गहन विचार किया गया होगा। ठाकुर सज्जन सिंह क्या क्या करते थे? गहन विचार करते थे। कितनी साल में? 65 साल में। कितनी साल में? 65 साल में। कितनी साल में? 65।
अगर ठाकुर सज्जन सिंह विचार विमर्श कर रहे हैं और कोई आ गया तो दूसरा को, जैसे शक्ति सिंह आ गए तो क्या हो जाए, पे कर देती थी। कैसे कर देती, पे, ऐसे याद कर लेंगे। प्रतिज्ञा बन जाए पहले आता था एक नाटक, उसमें ऐसे ही याद कर लेंगे। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना की स्थिति, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी स्थिति हम देखेंगे। तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं माना बेरोजगारी में 60, तो बेरोजगारी कितने साल की थी, 60 साल की, ऐसे याद किया। उसके बाद प्रस्तावना को मूल आत्मा किसमें कहा गया, यानी पूरा सारांश बताया गया। 6-7 आत्मा, आत्मा के, आत्मा में क्या होता है, दिल, तो गोलक यानी गोल होता है दिल, ऐसे याद कर लेंगे। 6-7 यानी 7 फेरे, 7, तो 6-7 ऐसे 7 फेरे। उसके बाद प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, अभिन्न अंग है। यानी इस, ये मान लो इसकी आत्मा ही है, यानी अभिन्न अंग है। तो अभिन्न अंग किसमें बताए, केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती कितने साल के थे, 73 साल के, यानी बेरोजगारी से कितने साल बाद, 13 साल बाद। जब बेरोजगारी की 13 होगी, क्या होगी, 13 होगी, तब केशवानंद भारती आए, यानी 13 साल के, कितने साल के, 13 साल के। ऐसे बॉम्बई बनाम भारत संघ, यानी बॉम्बई बनाम भारत संघ 1964 का मामला है, 1964 का मामला है। उसमें बाद में भी उच्चतम न्यायालय ने धारण प्रस्तुत किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, यानी 64 से, यानी 4 साल बाद ही अपने मामले को क्या करने लगे वो, यानी बदलने की कोशिश करने लगे 4 साल बाद, यानी बॉम्बई वाले मामले में 1964, ठीक है। इसके बाद यानी बॉम्बई बनाम, यानी यहाँ पे सज्जन सिंह वाला मामला कब का था, 65 का, 65 साल के सज्जन सिंह ने विचार किया। 64 जब चोर सट गए, यानी चोर का आ गए बम्बई में, चोर सट गए, तभी उन्होंने क्या किया, उद्देश्य का प्रस्ताव, ऐसे 64 चोर सट गए। 65 साल के सज्जन सिंह कितने साल के, 65 साल के। गोलक आत्मा, गोलक दिल, 6-7 6-7 6-7। 73 साल के केशवानंद भारती, 60 साल के बेरोजगारी, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यानी विधिक जो स्वरूप अगर हम देखेंगे तो क्या है, तो ये चीज हम, ये लागू नहीं किया जा सकता, ये है। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्द क्या क्या है, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये क्या है। उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा किसमें निहित है, यानी किसमें निहित है समाजवाद, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी ये, तो ये किसमें निहित है, यानी उद्देशिका में समाजवाद की, यानी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, किसमें निहित है, आर्थिक न्याय में, समाजवाद यानी समाजवादी, यानी जो समाजवादी है यहाँ इसमें नहीं, यानी आर्थिक न्याय में क्या है, समाजवाद किसमें निहित है, आर्थिक न्याय में, ये वाला। इसके बाद ये चीजें कुछ दी गई हैं। कौन कौन सी चीजें दी गई, प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का मत, यानी कौन सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनका क्या मत रहा, यानी किसमें, उद्देश्य का प्रस्तावना के विषय में। तो सबसे पहले उद्देश्य का पर अंतिम मत करते समय किसने कहा कि उद्देश्य का संविधान का अंग बने, यानी उद्देश्य का क्या बने, संविधान का अंग माना जाए, यानी संविधान का हिस्सा माना जाए। अंतिम मत करते हुए किसने कहा, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, किसने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। उसके बाद प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, किंतु संविधान का अंग नहीं, यानी ये केवल मन की कुंजी बताया, लेकिन अंग नहीं है। ये किसने कहा, बेरोजगारी में। किसने कहा, यानी किसने कहा, गजेंद्र गढ़कर, यानी गजेंद्र ने गढ़कर, यानी गढ़ दिया, यानी अपना मत क्या कर दिया, गढ़ दिया इसने, गजेंद्र ने। किसमें, बेरोजगारी में। कितने साल के थे बेरोजगारी, 60 साल के। प्रस्तावना का गहन छाप सज्जन सिंह कितने साल के, 65 साल के। अब 65 साल के सज्जन सिंह, तो फिर क्या हुआ, जी आर
मघोल, मघोल कर, मघोल कर, मघोल। अगर सज्जन सिंह को गुस्सा आया, 65 साल के सज्जन सिंह, और उनका वो कर रहे हैं गहन विचार कर रहे हैं, तो शक्ति सिंह आ गया और गहन विचार करते हुए उसने तो क्या करे, फटकार दी थी, तेने मेरा माघोल, यानी माघोल, तेने मेरा माघोल खराब कर दिया, तेने मेरा माघोल खराब कर दिया, खून कहती थी सज्जन सिंह। तो ऐसे गहन विचार कर रहे हैं सज्जन सिंह, कितने साल के, 65 साल के। और शक्ति सिंह ने क्या कर दिया, उनका गहन विचार तो माघोल खराब कर रहा है, माघोल खराब कर रहा है, ऐसे याद करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है, यानी अंग ही नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। ये किसमें कहा, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती के केस में। केशवानंद भारती कितने साल के, 73 साल के, यानी कि बेरोजगारी की क्या हुई, 13 ही हुई तब केशवानंद भारती, तो क्या हुई 13 साल बाद, 73 साल के। कौन से चीफ जस्टिस से इसमें, सीकरी, यानी इनको क्या किया, सीकरी, सीकरी यानी इनको सिखाया गया था कि ये अंग नहीं, अभिन्न अंग है, सीकरी यानी सिखाया गया, पहले तो मना कर रहे थे ना, तो सीकरी, तो कौन है सीकरी, तो यानी कि सीकरी। इसके बाद संविधान, संविधान की उद्देश्य का उन सिद्धांतों का निचोड़ है, यानी इस ये किसमें कहा गया, संविधान उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना, यह संविधान की मूल आत्मा है, यानी मूल आत्मा, और शाश्वत है, और अपरिवर्तनीय है, इसको बदला नहीं जाता, शाश्वत है, यानी ये जब तक संविधान है तब तक ये जिंदा रहेगी, ये आत्मा है, ये संविधान का पूरे का सिद्धांत का निचोड़ है। किसमें कहा आत्मा, किसमें कहा, गोलकनाथ में। आत्मा, आत्मा कैसी होती, गोल, गोल, दिल कैसा होता है, गोल, गोल, गोल कब होगा, 6-7 फेरे पड़ेंगे तब, यानी गोल। तो इसमें कौन थे, इसमें थे, और दिल का होता है हृदय, हृदय में तो हिदायतुल्लाह, हिदायत तो हृदय जैसा लग रहा है, हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह का मत्ता किसका था, हिदायतुल्लाह का मत्ता। इसके बाद उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है, उद्देश्य का संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, और संघात्मक ढांचा, यानी संघ का जो ढांचा है, और राष्ट्र की जो एकता है, यानी राष्ट्र को हम एक बनाना चाहते हैं, अखंड बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष, सामाजिक समाजवाद, सामाजिक न्याय, और न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान के बुनियादी तत्व हैं। ये क्या है, बुनियादी तत्व हैं, ये किसमें कहा गया, यानी ये तो संविधान की मेन बात है, ये अभिन्न अंग है, इनको तो बदला ही नहीं जा सकता, इनके ऊपर तो संविधान पूरा भेज दी है। तो ये किसमें कहा गया, बम्बई, बम्बई, यानी बम्बई, कौन सा इसमें 1964, इसमें 1964, इसमें 1964 लिखा है, तो एक बार इसको चेक कर लेंगे कौन सी सही है। तो इसमें हमने 64 या 64 आया था, तो इसमें 94 कब है, तो ये एक बार क्या करेंगे, देख लेंगे। तो अब इसको आगे, इसके बाद ये कब केस आया, रामा स्वामी, रामा, पूरा इसमें क्या कर दिया, पूरा सारांश बता दिया कि ये अभिन्न अंग है, तो कौन आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी समझा पाएंगे ये इतना पूरा। तो रामा स्वामी का मत था, किसका था, रामा स्वामी का मत था। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्त नहीं किया जा सकता, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कोई चीज परिवर्तनीय, कोई चीज बदली नहीं जा सकती, किसमें, यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो यूनियन है, यानी पूरा जो इंडिया है, इंडिया का जो यूनियन है वही तो कहेगा कि एक की तो बात मानी नहीं जाएगी कि संविधान की प्रस्तावना में कोई चेंज नहीं हो सकता, परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, यानी परिवर्तनीय इसको नहीं किया जा सकता, ये कैसी अपरिवर्तनीय है, तो किसमें पूरा यूनियन कहेगा तभी तो मानी जाएगी। तो द यूनियन ऑफ इंडिया बनाम, और कौन आएंगे, मदन गोपाल, मदन गोपाल, और कौन आएंगे, मदन गोपाल, मदन गोपाल आएंगे, और इंदिरा गांधी आएंगी, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायणवाद, यानी जो 1975 का एक वाद है, और कब का, 1954 का ये वाद है। इसमें क्या गया, कहा गया
यानी ये परिवर्तनीय नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता। जो भी है बातें, ये पूरे संविधान का सारांश है, इसको बदल नहीं सकते हैं। आगे जो संघ और राज उसका क्षेत्र है, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।